नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी 21वीं सदी की दूरदर्शी प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने की माई सीएम माई प्राइड पहल की शुरुआत। जिला ऊना के बदौली गांव के निवासी श्री विवेक जोशी प्राकृतिक विधि से तैयार कर रहे हैं विंटर डॉन व कामारोसा किस्म की स्ट्रॉबेरी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री राजीव गांधी की 33वीं पुण्यतिथि पर शिमला की गेयटी थिएटर में राजीव गांधी 21वीं सदी की दूरदर्शी प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने छात्र दिनों को याद करते हुए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के माध्यम से राजीव गांधी के साथ अपने जुड़ाव का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी के सहयोग से ही वे एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान एनएसयूआई के एक प्रतिनिधिमंडल की मांग पर युवाओं को 18 वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। ये राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के रूप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी की नीतियों के कारण ही समाज में सकारात्मक बदलाव आया है। जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो एनएसयूआई का एक डेलीगेशन पूरे स्टेट के प्रेसिडेंट, नेशनल ऑफिस बेयर्स सबने एक मांग राजीव गांधी जी से की कि आप लोकतंत्र की मजबूती के लिए कार्य कर रहे हैं। आप लोगों के हाथ में लोकतंत्र की ताकत देना चाहते हैं, तो आप युवाओं को भी लोकतंत्र की ताकत दीजिए। और राजीव गांधी जी सच में युवाओं को राजनीति में भागीदारी बढ़ाने के लिए मौका देते रहे और उन्होंने हमारे छात्र जीवन की बातों को, जब हम एनएसयूआई के प्रेसिडेंट थे सभी स्टेट्स के, उन्होंने इस बात को भांपा और कानूनी संशोधन कर युवाओं को लोकतंत्र में भागीदारी के लिए 21 से वोट का मतदान 18 साल किया। ये उनकी पहली युवाओं को देश के लिए सबसे बड़ा तोहफा था। देश में कंप्यूटर का नाम तक नहीं जानते थे। राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे। सुपर कंप्यूटर देने से अमेरिका ने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को नहीं दे सकेंगे। राजीव गांधी जी ने बजट प्रस्तुत करते हुए कहा था कि हम आने वाले समय में इस देश को आईटी के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश बनाएंगे। वो हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन आज देश उनकी नीतियों के कारण पूरे विश्व में आईटी के क्षेत्र में और संचार के क्षेत्र में डंका बजा रहा है। ये राजीव गांधी जी की नीतियां। कोई भी समाज तब तक तरक्की नहीं कर सकता जहां महिलाओं को उचित सम्मान न मिले। इस दृष्टिकोण से उन्होंने 73 में और 74 में संविधान संशोधन किया और महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 33% का आरक्षण दिया। नगर पंचायत, नगर परिषद और उसमें 33% का आरक्षण दिया। आज हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि तकरीबन 30 साल बाद पंचायती राज संस्थाओं में हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में मैं 2-3 चुनावों की बात कर सकता हूँ। 58% महिलाएं चुनाव जीत कर आई और अभी जो शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ, 34 में से 21 महिलाएं चुनकर आई है, यानी कि 50% से ज्यादा। तो ये बदलाव नीतियों का है, ये बदलाव सोच का है। तो इस सोच के साथ राजीव गांधी जी ने इस समाज में बदलाव लाया। उन्होंने सभी से राजीव गांधी के जीवन और समाज में उनके योगदान से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ये आयोजन राजीव गांधी के योगदान और भारत की प्रगति के लिए उनके दृष्टिकोण को याद करने का अवसर है। इस अवसर पर राजीव गांधी के जीवन और समाज के लिए उनके योगदान पर आधारित एक वृत्त चित्र भी प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम के दौरान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लक्कड़ बाजार के विद्यार्थियों ने अपनी बचत से मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए 5500 रुपए का चेक मुख्यमंत्री को भेंट किया।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को शिमला में माई सीएम माई प्राइड पहल का शुभारंभ किया। सूचना प्रौद्योगिकी आधारित इस सुविधा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री के साथ खींची गई अपनी फोटो डाउनलोड कर सकेगा। QR कोड को स्कैन करने के उपरांत इस अनूठी सुविधा का उपयोग किया जा सकता है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस इंटरैक्टिव फीचर के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रयास की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि माई सीएम माई प्राइड का शुभारंभ राज्य सरकार की तकनीकी प्रगति को अपनाने और प्रदेशवासियों के साथ सुदृढ़ संबंध स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार जनता की सुविधा के लिए सरकारी विभागों में प्रौद्योगिकी को शामिल करने और कामकाज में पारदर्शिता व जवाबदेही लाने के लिए कृत संकल्प है। प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को स्वरोजगार के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं का लाभ लेकर बेरोजगार युवा आत्मनिर्भर होकर अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर रहे हैं। जिला ऊना के गांव बदोली के रहने वाले किसान श्री विवेक जोशी को बागवानी में नवाचार अपनाने के लिए क्षेत्र में एक नई पहचान मिली है। उन्होंने परंपरागत खेती से हटकर स्ट्रॉबेरी की फसल की खेती में नया मुकाम हासिल किया है। वे अन्य किसानों बागवानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने हैं। वर्तमान में वे स्ट्रॉबेरी की फसल की पैदावार 2 कनाल जमीन पर कर रहे हैं तथा तैयार स्ट्रॉबेरी को डिब्बों में पैक करके ऊना में विक्रय करते हैं, जहां उन्हें अच्छे दाम मिल रहे हैं। श्री विवेक जोशी ने बताया कि भारतीय थल सेना से सेवानिवृत्त होने के उपरांत उन्होंने तय किया कि आय के साधन बढ़ाने के लिए घर में ही कुछ नया कार्य किया जाए। उन्होंने प्राकृतिक विधि से स्ट्रॉबेरी की खेती करने के बारे में सोचा तथा बागवानी विभाग के अधिकारियों से मिले और उनके सहयोग से स्ट्रॉबेरी की खेती करना आरंभ किया। 2 कनाल में ही ऑलमोस्ट जो है मेरी स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, जो कि प्लांट्स के बीच में है। इसमें अराउंड मेरे 3.5 से 4 हज़ार प्लांट्स लगे हुए हैं। और हम अगर प्रोडक्शन की बात करें तो स्ट्रॉबेरी इस एक प्लांट जो है अराउंड आपका 800 से 900 ग्राम अराउंड 1 kg तक मान के चलो आप कि इतना एक टोटल इंटायर सीजन में, क्योंकि हम इसको सितंबर में लगाते हैं, सितंबर में लगा के ये अक्टूबर एंड में फ्रूटिंग शुरू कर देता है। तो अक्टूबर से लेके ये आपका मई एंड तक आपको फ्रूटिंग देगा। तो ये 1 kg पर प्लांट जो है इसका आपको मिलने की पूरी जो है मिनिमम 1 kg आपको मिल सकता है। और अगर हम कॉस्ट की बात करें तो 60 to 70 ये प्राइस है हमारा। तो इसके लिए हमने ऊना में एक अपना आउटलेट भी खोला है, कृषि भवन के अपोजिट साइड पार्किंग, वहाँ हमने इसका आउटलेट खोला है। तो वहाँ हम अपने जो है ये स्ट्रॉबेरीज़ के बॉक्सेस हम भेजते हैं। तो वहाँ से आप ये जो है प्योर ऑर्गेनिक नेचुरली जो ग्रोन स्ट्रॉबेरीज है आप वहाँ से ले भी सकते हैं। दूसरा ये है कि इसमें आउटपुट की बात करें तो 4000 प्लांट में अगर हम मान के चलें तो 3000 kg तक भी अगर हमारी क्रॉप अगर देती है, फ्रूट आता है 3000 kg, तो पर kg ये 300 रुपये kg मिनिमम पर, क्योंकि पर बॉक्स जो है अगर हम 70 रुपये मान के चलें तो 4 बॉक्स, एक बॉक्स 250 ग्राम का है तो आपका 300 रुपये तक आ जाता है। तो 300 रुपये पर kg के हिसाब से ये बहुत अच्छी क्रॉप है और इसमें लागत बहुत कम है। इसका जो फ्रूट का वेयरिंग और फ्रूट का सीज़न है बहुत जल्दी आ जाता है, तो फार्मर्स को तुरंत इनकम मिलने की शुरुआत हो जाती है, बहुत लंबे टाइम तक वेट नहीं करना पड़ता। तो मेरा स्पेशल थैंक्स है स्टेट गवर्नमेंट को और डिपार्टमेंट जैसे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को कि जो कि इन स्कीम्स को फार्मर्स को अवेयर करा रहे हैं और उसमें इम्प्लीमेंट करने में उनका पूरा साथ दे रहे हैं। श्री विवेक जोशी स्ट्रॉबेरी के अलावा अन्य सब ट्रॉपिकल सेब, प्लम, बादाम, नाशपाती, ड्रैगन फ्रूट सहित अन्य सब ट्रॉपिकल बागवानी भी कर रहे हैं। श्री विवेक जोशी ने बताया कि उद्यान विभाग की ओर से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अनुदान पर ड्रिप सिंचाई सिस्टम तकनीक से पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। ड्रिप सिंचाई सिस्टम विधि से समय व श्रम की बचत भी हो रही है। वे अपने बगीचे में सेब, प्लम, आड़ू, आम, नाशपाती, जापानी फल की नर्सरी भी तैयार कर रहे हैं। निचले गर्म इलाकों में स्ट्रॉबेरी की खेती काफी लाभदायक होती है और थोड़े समय में ही फल देना आरंभ कर देती है, जिसकी लंबे समय तक पैदावार होती है। स्ट्रॉबेरी बहुत ही पौष्टिक फल है जिसमें कैलोरी कम होती है तथा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती से काफी अच्छी आमदनी अर्जित की जा सकती है। अगर हम इस पे कंसंट्रेट करें तो एक तरह से आजीविका का साधन जो है आपको मिल सकता है। जो लोग गाँव में बेरोजगार हैं और कुछ करना चाहते हैं तो वो अगर इन क्रॉप्स पे ध्यान दें और ऑल्दो इस पे सब्सिडी मिलती है, इस पे प्लांट्स पे भी सब्सिडी मिलती है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इसमें सब्सिडी देता है, ड्रिप में भी सब्सिडी है, तो कम लागत में आप अपना एक अच्छा स्टार्टअप कर सकते हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPR HP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।